नमस्कार, मैं कुंदन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंटर का जो सेकंड चैप्टर है हिंदी का, उसका यानी जो कहानी है उसने कहा था, इसका क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे। और यह 4 जो क्वेश्चन आंसर है यह बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और बार बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। देखिए, ऐसे तो 17-18 क्वेश्चन है, लेकिन 4 जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो इन्हीं क्वेश्चनों को मैं सम्मिलित किया हूँ। तो देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे, या लहना सिंह के बारे में बताइए। दोनों क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है क्या है, कह रहा है कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। तो देखिए आंसर में देख लीजिएगा, प्रस्तुत कहानी उसने कहा था, कहानी के नायक लहना सिंह है। यानी जो कहानी है उसने कहा था, उसका नायक कौन है, तो मेन हीरो कौन है, तो यह लहना सिंह है। यानी किसी भी चैप्टर का हीरो वही माना जाता है जिसके बारे में ज़्यादा वर्णन हो और वह मेन रोल डिपेंड करे उस पर, तो वही आपका सबसे बड़ा नायक हो जाता है। आगे क्या है कि लहना सिंह 12 वर्ष की उम्र में अपने मामा के यहाँ आया हुआ होता है। यानी जब इसकी उम्र को कितनी होती है, तो 12 वर्ष होती है, तब वो अपने मामा के घर कौन चीज़ है, आया हुआ होता है, जिनका घर अमृतसर के गुरु बाजार में है। यानी इनके मामा जी का घर कहाँ है, तो लहना सिंह के मामा जी का जो घर है अमृतसर के गुरु बाजार में है। एक दिन लहना सिंह 8 साल की लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। यानी एक दिन क्या होता है कि यदि आप देखिए, सबसे पहले कि आप उस सारांश को पढ़े हैं कि नहीं पढ़े वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है और अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इस कहानी को बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ लीजिएगा, तो बहुत ज़्यादा यह समझ में आएगा। तो क्या होता है कि बचपन में 8 साल की जो वो लड़की है, उस लड़की को तांगे के नीचे आने से कौन सी कर लेता है, बचा लेता है। इन दोनों का प्रेम प्रसंग कुछ समय तक चलता है। यानी क्या होता है, कुछ समय तक चलता है, बहुत ही अच्छा तरह से उसको समरी में बताया गया है। समरी को आप पहले देख लेते हो तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो प्रेम प्रसंग कुछ समय तक चलता है। आगे लहना सिंह 77 सिक्स राइफल्स का कौन सी बन जाता है, जमादार बन जाता है। यानी आगे जब यह बचपना अवस्था से जब युवा अवस्था में जब चला जाता है तो वह अपने करियर पर ध्यान देता है। क्या है कि जो बचपन का जो प्रेम है उस प्रेम को छोड़ना पड़ता है। यानी किसी भी व्यक्ति को युवा अवस्था में जाने पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि यह 77 अपने सेना के 77 सिख राइफल्स का कौन सी बन जाता है, जमादार बन जाता है, परंतु अपने बचपन के प्रेम को हृदय में संजोए रहता है। लेकिन क्या होता है कि युवा अवस्था होती है, यह जमादार बन जाता है इतने बड़ा, लेकिन अपने बचपन का जो प्रेम है, जिसे 8 साल के उम्र में अपने 12 साल के उम्र में 8 साल की जो लड़की है उसको तांगे के नीचे आने से जो बचाया हुआ होता है, उसको ज़रूर याद रखता है, यानी भूलता नहीं है। तो यहाँ तक है। देखिए 2 नंबर के लिए आता है, इसलिए आपको ज़्यादा लिखना भी ज़रूरी नहीं है और बहुत ही अच्छा तरीका से समझ लिया। सेकेंड जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि देख लीजिएगा कि पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें, या ऐसे आ सकता है कि पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों की चर्चा करें, ऐसे भी आ सकता है। तो देखिए, लहना सिंह के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन यह सूबेदारनी कौन है, तो सूबेदारनी वही है जो बचपन में 8 साल के उम्र में जिसे तांगे के नीचे आने से लहना सिंह बचाया हुआ करता है। तो वहीं सूबेदारनी, अब वह कौन चीज़ है, उनका शादी हो गया है और वह सूबेदारनी बन चुकी है। क्या है कि लहना सिंह 77 सिख राइफल्स का जमादार बन जाता है, परंतु वह अपने बचपन में मिले 8 साल की लड़की को याद रखता है। यानी ऐसा नहीं कि बड़ा आदमी हो जाने पर वह अपने प्रेम को कौन सी कर जाता है, भूल जाता है, ऐसा बात नहीं होता है। एक दिन लहना सिंह अपने ड्यूटी से 7 दिन की छुट्टी पर घर आता है। यानी उसे अपने ड्यूटी से वह अपने ड्यूटी से छुट्टी लेकर 7 दिन के लिए वह कौन सी अपने घर आता है। वापस ड्यूटी पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर पहुंचता है, जहां पर उसकी मुलाकात सूबेदारनी से होती है। देखिए, यह वापस जब घर जाता है ड्यूटी पर, यानी अपने घर से छुट्टी बिताने के बाद वह अपने घर अपने जो ड्यूटी पर जाता है। चूँकि 7 दिन की छुट्टी के लिए वह आता है, ज़रूरी काम से आता है, लेकिन वह उसके बॉर्डर पर से बुलावा आ जाता है, जिससे वह छुट्टी के कुछ समय पहले ही वह अपने ड्यूटी के लिए रवाना होता है। रवाना होते समय क्या है कि वह सबसे पहले
पहुंचता है किसके घर, तो सूबेदार हजारा सिंह के घर। सूबेदार हजारा सिंह के घर इनके गांव में ही के ही आसपास था। तो पहुंचता है, तब वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर उसकी मुलाकात किससे होती है, सूबेदारनी। वहीं सूबेदारनी आपको बताया गया था ना, वहीं सूबेदारनी जो बचपन में मिली थी 8 साल के उम्र में, जिससे टांगे के नीचे लहना सिंह कौन सी कर लेता है, बचाता है। तो वहीं सूबेदारनी से कौन सी होती है, उसकी मुलाकात होती है। अब वह उसकी शादी हो गई, जिसका पति कौन है, सूबेदार हजारा सिंह है, याद रखिएगा। और इसका जो बेटा अब है वो कौन है, बोधा सिंह है। तो यह जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का भी मैं लेकर आऊँगा, इसलिए आप वीडियो को बहुत ही अच्छा तरह से देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जो मैं इसके बाद जो वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जा सके। अब क्या है कि ये दोनों अपने बचपन के यादों को मन ही मन याद करते हैं। क्या है कि दोनों बात करते हैं, वो पहुंचता है और जो चाय नाश्ता तो होता ही है, और ये दोनों अपने बचपन के यादों को कौन से मन ही मन याद करते हैं। अब देखिए, अब मन ही मन याद ही करना होगा, अब बोलने से तो कुछ होगा नहीं, क्या कि काफ़ी समय हो चुका है। फिर जाते समय सूबेदारनी लहना से वचन लेती है कि वह उसके पति हजारा सिंह और उसके बेटे बोधा सिंह की रक्षा करेगा। यानी जाते समय वह तो जान जाती है कि हाँ, यही लहना सिंह है जो हमें कौन चीज़ है, बचपन में टांगे के नीचे आने से बचाया था और मन ही मन हमसे प्रेम करता था। तो वह इन सभी को देखते हुए वह सोचती है कि मैं अपने पति पति जो हजारा सिंह है और बेटा जो बोधा सिंह है, उसके उम्र की कामना इससे करती हूँ। तो वह सारा उससे कहती है कि आप मेरे बेटे और मेरे पति का कौन सी करना, रक्षा करना। आगे जो क्वेश्चन है देख लीजिएगा, आगे क्या है कि लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। तो देखिए, लहना के गांव में एक तुर्की मौलवी, तुर्की का अर्थ होता है मुसलमान, आप समझोगे, मुस्लिम समझोगे। तो एक मुस्लिम जो थी मौलवी जो था, वो मौलवी क्या कहता था, तो देखिएगा, कह रहा है कि लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि मेरे पास बच्चे होने की ताबीज़ है। यानी वो कहता था कि मेरे पास एक ऐसा ताबीज़ है जिससे कौन चीज़, अगर किसी स्त्री को अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो उस ताबीज़ के जरिए बच्चा हो सकता है। तो यह तो गलत बात है भाई, यह तो सिर्फ बावंडर है, या ऐसा होता नहीं है। वह कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित होते हैं, यदि ये हिंदुस्तान आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद करवा देंगे। देखिए, अगर यह जर्मनी वाले कह रहे हैं, क्या मौलवी क्या कहता था कि जर्मनी वाले कौन सी बहुत बड़ा पंडित होते हैं। देखिए, ऐसा तो बात नहीं है, हमारे देश में देखा जाता है, हमारी इस पूरा दुनिया में तो भारत में ही सबसे ज़्यादा अगर धर्म को मानने वाला है, तो ऐसा बात नहीं था। और वह कहता था कि जर्मनी वाले क्या है कि बड़े पंडित होते हैं, बड़े विद्वान होते हैं, यदि वह हिंदुस्तान आ जाएंगे तो गौ हत्या कौन सी करवा देंगे, तो बंद करवा देंगे। साथ ही वह लोगों को सरकार को के विरुद्ध भड़काता था, यानी कौन से बहुत ही प्रकार का भड़काता था, आडंबर बहुत बड़ा खड़ा करता था। क्या कहता था कि वह कहता था कि अपना रुपया डाक खाने से निकाल लो, सरकार जाने वाला है। देखिए, सरकार, अब बताइए, सरकार अगर आए चाहे जाए, आपका पैसा बैंक से थोड़े ख़त्म हो जाएगा। तो वह लोगों को भड़काता रहता था कि अपना पैसा जो है बैंक से निकाल लो, नहीं तो सरकार जाने वाला है, तुम्हारा पैसा भी कौन सी हो जाएगा, डूब जाए। तो ये सारा बात तुर्की मौलवी के द्वारा लोगों को भड़काया जाता था। तो इससे क्या हुआ था कि लहना सिंह भी गुस्सा होकर उसके दाढ़ी को कटवा दिया था और उसे धक्का मारकर यानी गांव से निकाल दिया था। यानी बहुत प्रकार का आडंबर फैलाता था। अब देखिए ना कि ताबीज़ से बच्चा जन्म हो जाए, यानी बैंक से पैसा निकल जाए, तो ये सारा गलत बात है। आगे जो क्वेश्चन है देख लीजिएगा, आगे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी ये तीनों क्वेश्चन से मैं इस चौथा जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। क्या है कि और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। सप्रसंग व्याख्या करना है। सप्रसंग व्याख्या जानते हो ना, 4 नंबर के लिए आएगा, याद रखिएगा। इधर का तो 2 नंबर के लिए आएगा, लेकिन यह आपका 4 नंबर के लिए आएगा, बहुत बार आ भी गया है। क्या है कि प्रस्तुत पंक्ति उसने कहा था कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। इस कहानी के नायक लहना सिंह है। आप तो जानते ही हो इस कहानी के नायक कौन से। थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, प्रस्तुत पंक्ति ऐसे करके सजा कर लिखोगे तो अच्छा मार्क्स देता है। तो यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। क्या है कि प्रस्तुत पंक्ति लहना सिंह के द्वारा हजारा सिंह और उसके बेटे बोधा सिंह को कही जा रही है। यानी जो हजारा सिंह जो था, यानी सूबेदारनी के जो पति जो था हजारा सिंह, और उसके जो बेटे थे यानी बोधा सिंह को कही जा रही है। क्या है कि
हुआ यह कि लहना सिंह दुश्मनों से लड़ता हुआ उसे गोली लग जाती है, परंतु वह अपने बचपन के प्रेम का वचन निभाता है। क्या है कि उसे लड़ते हुए, उसकी हिफाजत करते हुए, सूबेदारनी के जो पति है, पति का रक्षा करते हुए और उसके जो बेटे हैं बोधा सिंह, उसका रक्षा करते हुए उसे कौन सी है, गोली लग जाती है। लेकिन क्या है कि अपने बचपन के जो प्रेम है और जो आते समय, ड्यूटी पर आते समय जो कही रहती है कि मेरे पति और मेरे बेटा का कौन सी करना, रक्षा करना, यानी इन सभी की लाज रखता है। क्या है कि वह मरते हुए कहता है कि जाओ उससे कह देना कि उसने जो कहा था वह मैंने कर दिया, यानी यही ना बोलता है कि जाओ उससे कह देना कि उसने जो कहा था मैंने कर दिया। तो यहाँ तक आपका समाप्त हुआ। और ये 4 जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा तरह से आप देख लोगे, बस ये 4 ही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, उसके अलावा नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ तक आपका वीडियो समाप्त हुआ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जितना भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत जा सके।